कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। माटी हो ही तोर चोला रे संगी, माटी हो ही तोर चोला। माटी म उपजे माटी म बाढ़े, माटी म उपजे माटी म बाढ़े, और माटी म हे मिल जाना रे संगी, माटी हो ही तोर चोला। संगी कहे जाते कि ये चोला माटी के हरे, 5 तत्व मिल के ये शरीर बने हैं और आखिरी में माटी में मिल जाते। और वही माटी में हमन किसान मन मेहनत करके अन्न उपजाते, तेला हमन खाथन। तो संगी हो कहे जाते आज के नवा तकनीक के ज़माना में रकबा कमती होते खेती किसानी के, लेकिन यदि कृषक मन ह दृढ़ निष्ठा होए और मेहनत करे के लगन होए तो कमती रकबा में तको उन्नत खेती करे जा सकत है। संगवारी हो आज हमन चर्चा करबो कि गुलाब फूल के जैविक पद्धति से खेती कैसे होथे तेकर बारे में। ओकर पहली देखो कुछ खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को पिछले 3 वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है चावल के ऊपर में, लेकिन इस वर्ष भी हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ को दलहन तिलहन के ऊपर में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज की आवश्यकता को हम देखते हैं कि दलहन तिलहन की मांग आम जनता में बहुत ज़्यादा है और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत काम किया है किसानों के लिए, और उससे दलहन तिलहन के उत्पादन के ऊपर में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भविष्य में भी किसान के मार्फत इस प्रदेश की उन्नति होता रहे, कृषि की उन्नति होता रहे, उसके लिए हम लोग सम्मिलित होकर के प्रयास करते रहेंगे। हमें जो कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम आगे भविष्य में भी किसानों के साथ मिल कर के इस कृषि के काम को अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें और इस प्रकार के पुरस्कार से हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे हम लोगों को फ़ायदा दिला सकें। संगी हो आओ कार्यक्रम न शुरू करन। आज के विषय जिसे मैं बताया हूँ कि गुलाब फूल के खेती जैविक पद्धति से कैसे करे जाए, ये विषय में चर्चा करबो। काबर की गुलाब फूल होए चाहे गेंदा फूल होए, फूल के खेती किसान मन अब लौटत है करत है। काबर की अतेक मांग रही थे बाजार में, पूजा पाठ में फूल लगत है, कोनो भी कार्यक्रम होत है सजावट में फूल लगत है, बर बिहाव में फूल लगत है, तो फूल के अतेक मांग रही थे। तो किसान मन अब छत्तीसगढ़ के सोचिस कि काबर गुलाब फूल के खेती न किया जाए। और वैसने गुलाब फूल के खेती करैया गांव मोहलई दुर्ग जिला के सरपंच तक हरे और युवा कृषक हरे पढ़े लिखे भरत लाल निषाद जी, वो हा गुलाब के खेती करत है। तो आवा संगवारी होकर से पूछथन कि गुलाब के खेती वो काबर करत है और कैसे करत है, जैविक खेती ला कतेक अपना है, काबर अपना है। आवा सुनन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी। भरत भाई राम राम। राम राम। भरत भाई सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया है भाई, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये बताते ते कतका पढ़े लिखे हस, युवा कृषक हरस, पहली येला बतावे कि पढ़े लिखे कतका हरस और खेती किसानी कोती मन ह कैसे लौटिस? भाई मोर नाम भरत निषाद है, मैं 12वीं पढ़े हूँ। मोर कृषि क्षेत्र में ध्यान कर सती गिस। अब मैं देखत रहे हूँ कि मोर बाबूजी है धान की खेती करत है और सब्जी की खेती करत है। तो देखो कि उतना उत्पादन उतना अपन बेनिफिट नहीं हो पात्री से, तो हमन अलग लाइन में कोई भी देखे जाए, सब पपीता की खेती करते, केला की खेती करते, तो क्यों ना भाई अब हम देखथन कि अपन फूल की खेती किए जाए करके। तो अपन गुलाब की खेती में गिस कि अब गुलाब की खेती करथन। अब थोड़ा सा एला हम खेत के मेड़ में लगा हन, पहले मेड़ में लगा हन तो देखिस कि उत्पादन अच्छा आते और फायदा भी बने होते। तो मेड़ में लगा हन तो हमला आधा एकड़ के बेनिफिट है अपन मेड़ में निकल गए। तो कम से कम आधा एकड़ में लगा थन, आधा एकड़ से 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ बढ़ा आज हम 12 एकड़ में करथन। गुलाब के साथ गेंदा, रजनीगंधा, गेडलस ये सब खेती करथन हम ना। और हमारे यहाँ गेंदा अपन ला 12 महीना मिल ही। कलकत्ता गेंदा जो आते जो शादी बर भी आम लगते वो हमारे यहाँ 12 महीना मिल ही अपन ला। तो भरत भाई आपके कहे हिसाब से जिसे पुरखौती अपन धान के खेती हम छत्तीसगढ़ में होते, वैसने आपके पिताजी भी करत रही से, फिर धीरे धीरे मन लौटिस के अब दूसर खेती भी करे जाए, गुलाब फूल के खेती, गेंदा खेती, जोन भी फूल है आप फूल के खेती को होती लौटे हम।
ये बहुत अच्छा बात है कि किसान मन ह दूसर कोती लौटत है धान के अलावा और 12 महीना लाभ लेवत है। अच्छा, अब ये बात बताते कि गुलाब फूल के खेती शुरू करे हो तो सबले पहली बात तो इसे कौन सा प्रकार के माटी में होथे, एकर माटी के परीक्षण कराना चाहिए का ऐसे की के, तो ये बात ला कतेक प्रयोग करे हो आप, माटी के परीक्षण पहली से कराए हो? हाँ भाई, माटी के परीक्षण हमन कराहन कि ये मिट्टी कौन से अम्लीय की छरी है, ओला फिर हम देखें तो हमार मिट्टी छरी रही तो हम ओल डाल के चूना पत्थर वगैरह डाल के टेस्ट करवा के कृषि विभाग से सहायता लेके अब हम लोग सहायता दी से हमारे ग्राम सेवक मन है, अब बताइए कि भाई ऐसे ऐसे करो करके मिट्टी परीक्षण करके दी से ओला सही कैसे किए जाए, का तरीका अपना जाए करके फिर हम लोग बताइए इसमें ये कमी है, जैसे कि गुबार वगैरह डलवाइस तो हम गुबार वगैरह डाले हैं और मट्टी ला समतले जमीन ला समतली कर रहा हन कि खेती के लायक बनाए करके, खेत धना खेत रही पहली तो पानी नहीं रुकना चाहिए करके ये खेती के लायक बनाई से। अच्छा। और में हम लोग हमारे ग्राम सेवक सहयोग दी से और छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम लोग सहयोग मिली से। तो भरत भाई, आप मन शासन के सहयोग से भी ये खेती शुरू करे हो। अब ये बताते जैसे गुलाब फूल की खेती हम शुरू कर डरेन, माटी के परीक्षण करा डरेन, तो आप ला ये बताई सो ही या आप जानकारी ले हो कि गुलाब फूल की खेती कौन सा प्रकार के माटी में हो सकत है, कौन सा प्रकार के माटी में होना चाहिए गुलाब फूल के और गेंदा फूल के सब वो खेती है? वैसे तो दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा खेती होता है एकर, जैसे ये दिखत आप मतलब दोमट मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी जेल बोथन तो वो में बहुत अच्छा खेती होता है, काला मिट्टी में भी बहुत अच्छा खेती होते हैं। इनमें गुलाब पर ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बस मुरमाहा ज़मीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब दोमट मिट्टी रहे तो ज़्यादा अच्छा उचित है, मुरमाहा मिट्टी छोड़ के, जो मुरम मुरम रहते खदान में जिसे रहते वो छोड़ के होना चाहिए। अच्छा, ये बता दे जैसे माटी के चयन हो गए और माटी के जांच हो गए, भरत भाई अब बारी आते माटी के तैयारी के, तो गुलाब फूल के खेती बर खेत के जोताई फंदाई मादा बनाना ये कैसे होना चाहिए, कतेक बार जोताई होना चाहिए? ऐसा इला सबसे पहले तो गर्मी में कोई क्रॉप खत्म हो एक बाद 2 महीना कम से कम जोत के छोड़ देना चाहिए, बट धान की खत्म हो जाकर बाद और में अपन जब सूर्य प्रकाश पड़ते तो ऑलरेडी वो विषाणु होते हैं ऑलरेडी आ जाते हैं और अपन जमीन पलटी भी हो जाते हैं। और जैसे बरसात लगे पहले 1 महीना पहले मतलब मई जून में ओला बना के रखना चाहिए, मादा है अपन बेड बना के रखना चाहिए, और बाद जैसे बारिश लगी और अगर पौधा लगाना चाहिए। तो ये बताता हो कि जिसे गर्मी के मौसम में माटी के तैयारी करके छोड़ दे से गर्मी के जो घाम है वो माटी मिल जाते, और बाद मादा बना के बरसा जिसे लगिस हम लोग फूल की खेती शुरू करना है। अब बारी आते है भरत भाई की फूल की खेती शुरू करे जाए तो उन्नत किस्म के बीज लाना है कि नर्सरी लाना है, उद्यानिकी विभाग से आप सहयोग लेते हो का, या नर्सरी या बीज लगा खुद तैयार करते हो, ये कैसे करते हो? देखो फर्स्ट बार तो उद्यानिकी विभाग से मतलब बीज ले पड़ी से, और बाद से हमारा बताई से जैसे कि वहाँ के वैज्ञानिक मन है या साइंटिस्ट मन या अपन सहयोगी किसान भाई मन है कि अपन यही भी तैयार कर सकते हैं करके, तो हमारे ग्राम सेवक है उद्यानिकी विभाग हो अपन बताइए कि ऐसे करो ऐसे क्राफ्ट करे जाते, तो हम ओकर मन सीखे हैं और बिल्कुल ओकर आदर्श ले हन और आज हम खुद कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है मैं क्राफ्ट करना, ये हर किसान कर सकते चाहे तो, जैसे आज हम करत हन और लगाना चाहिए। कतेक दिन के जिसे नर्सरी है जो ला दूसर खेत में हम बोरी थन बीजला, तो कतेक दिन के नर्सरी तैयार हो जात हुई तेला हमन जो खेत तैयार करे हन बोए बर वो में रोपाई करबो, और कतेक कतेक दूरिया में हमन जो नर्सरी है तेला बोबो, दोनों बात ला बताबे कतेक दिन के नर्सरी बोना है और कतेक दूरी हम बोना है? नर्सरी से वैसे 40 से 45 दिन बाद लगाना चाहिए, और गुलाब की डिस्टेंस वैसे होना चाहिए 2.5 से 3 फीट में गुलाब की डिस्टेंस, एक पौधा की डिस्टेंस होना चाहिए। ये हो इस लगाए के तरीका। तो भरत भाई हमन चर्चा लो जारी रखबो, किसान मन भाई हो देखो कि गुलाब के खेती जिसे आप मन शुरू करो तो सब ले पहली तो आप मन उद्यानिकी विभाग भी सलाह ले सकत हो। ये बात ला ध्यान रखियो कि गुलाब के खेती के पहले माटी के परीक्षण कराना जरूरी है, कौन सा प्रकार के माटी में खेती होते ये सब बात ला भरत भाई बतावत है। संदेश के बेरा हो गए, नवा तकनीक के जानकारी के बेरा हो गए, तो लेवा देखा कुछ खास संदेश। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आवा संगी हो संदेश के बाद फिर चलन अपन कार्यक्रम कोती। भरत भाई से पूछथन कि गुलाब के खेती बर अउ का उदीम हमला करे ला पड़ी। भरत भाई अब ये बताते, जिसे बो के तरीका बता 3 फीट के लगभग। अब बात आते बोए के बाद सिंचाई के प्रबंधन करना। तो लगाए के मौसम जैसे जुलाई में लगावत हन तो फिर वर्षा काल शुरू हो जाही, तो पानी के प्रबंधन हम कतेक दिन में कतेक घंटा पानी पलोवेला? देखो, बारिश के दिन में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये था कि बारिश के दिन में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़े। मौसम के अनुसार लगभग अपन 6 से 7 दिन में पानी डालने लगे बरसात के दिन में। और ठंड की मौसम हुई तो हर 3 दिन में, गर्मी हुई तो 2 दिन, 1 दिन देख के अपन जमीन देख के सूखत तो नहीं है ओला देख के किसान भाई मन डाल सकते हो। और साथ में अपन बहुत तो मैं तो भाई जैविक खेती करता हूँ, तो ओला लगा से पहले मोर अपन जीव अमृत बनाता ना मन, जिसमें 200 लीटर पानी में 15 लीटर गोबर, 15 किलो गोबर, 15 लीटर गौमूत्र,
1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो मिट्टी। वो मिट्टी है पीपल पेड़ के नीचे या बर पेड़ के नीचे रहना चाहिए। ओकर सती कि पीपल की ऐसे पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते, और ओकर नीचे में जो मिट्टी थे उनमें सबसे ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। तो अपन जब डालता है ये तीनों मिला के हम लगभग 5 से 7 दिन 10 दिन का रखथन, उसमें इतना मात्रा में जीवाणु आ जाते हैं जो अपन रासायनिक खाद है जीवाणु बना के काम करते हैं। जीवाणु मतलब ही जैविक खाद होते हैं। तो जैविक खाद ला अपन पौधा के लगे के पहली डाल सकते हो आप मन नीचे में जो बेड हिस्से में, या तो 15 दिनों में बाद डालो, बहुत अच्छे बेनिफिट मिली आप मन ला। ओकर बाद आप मन ला 30 दिन खाद डाले की जरूरत नहीं पड़ी। भरत भाई कथे जैविक खेती जीवन के आधार और उपभोक्ता मन के जिंदगी के आधार भी जैविक खेती है, और आर्थिक स्रोत के आधार अगर माने जाए तो गोबर खाद है। पहली घुरवा रहा है घर घर में, अब तो शहरीकरण में घुरवा बहुत से संगवारी मन जाने नहीं है कि नहीं। आप जैविक खेती करत हो, एक ठन मन में बात आवत है जैविक खेती से का फायदा होथे। किसान मन जो आज कार्यक्रम देखत है ते मन ला ये जानकारी होवे कि जैविक खेती कोती वापस लौटना का बर जरूरी है आज के समय देखते हुए, फसल बर हमर शरीर बर। भैया आज के दिन ला देखते हुए जैसे कि हमन ला कृषि के मतलब ये होते हैं, कृषि में सब वो आते हैं, गाय पालना, पशुपालन और खेती, तभी अपन खेती कर पाओ। आज के डेट में ऐसे हो कि खेती बहुत कठिन हो गए एक वजह से कि आप मन पहले सब किसान किया है, गाय बैल भैंस सब चीज़ रहा है। आज के दिन में कोई किसान किया नहीं है। आज हम जैविक खेती करत हन तो हम लोग गोबर है गौमूत्र के जगह जरूरत पड़ी तो हम लोग गाय पाले चल लगी, और हमार शरीर ला देखते हुए हम तो रासायनिक खा खा के इतना कमज़ोर हो गए हैं कि अब हमारा आवश्यकता ऐसे लगते है कि जैविक में जाना चाहिए। तो दूध पीना, दही पीना, ये सब आदमी के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। दाल है, ये सब ज़रूरी चीज़ है। तो जैविक खेती ये भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं है। तो भरत भाई आज के समय में देखते हुए कथे ना पुरखा के जोन बताए रद्दा लेते बीच में छोड़ देबे तो नुकसान होते, तहन फिर अपन पुरखा की चीज़ ला अपनाएल पड़ते है नी। आज रासायनिक खाद चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे मन के सोच में हमन पुरखा के जिनिस ला छोड़ देना आज फिर वापस हमें लौटेल पड़त है। लेकिन अच्छा बात है, वापस लौटना चाहिए, कोनो भी चीज़ अच्छा करना चाहिए। अब ये बताते जिसे एकर जो समस्या है, रोग राई है, कीड़ा मकोड़ा है, इसे कुछ गुलाब के खेती जिसे आप इतना दिन से करत हो तो इनमें परेशानी काम में आते हैं। इनमें एक थ्रिप्स करके बीमारी होते हैं गुलाब में, और इल्ली होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा ही दो ही बीमारी देखने को मिलते हैं। अगर आप मन जैविक खेती करो तो यह बीमारी बहुत कम आई। और जब ये कर लिए भी आप मन बता देता हूँ, अगर कीटनाशक के इल्ली हो गए या थ्रिप्स हो गए, वो कर लिए अपन काढ़ा बनाते हैं जो गौमूत्र से बनते। गौमूत्र में जितना कड़वा प्रकार के पत्ती होते हैं, नीम हो गए, धतूरा हो गए, बेसरम हो गए, तंबाकू हो गए, ये सब ला पहली तो 15 लीटर अपन गौमूत्र रख दूँ। ओला कड़वा पत्ती है और जितना भी 5-6 प्रकार के जितना कड़वा हो सके ओला डोबा के रखो। ओकर बाद ओला तांबक बर्तन या तो फिर हो सके मटकम ही छोटे तांबक टुकड़ा ओला डाल के ओल गर्म करना, जब तक गर्म करना जब तक वो आधा ना हो जाए। जैसे कि 15 लीटर के 7.5 लीटर नहीं हो जाए। ओके बोलो गर्म करबे तो बहुत अच्छा कीटनाशक बन जाते, जब थ्रिप्स भी चले जाइए और इल्ली भी 100% चले जाइए। ये मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं आज से 10 साल से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक से अपन किसान भाई मान लेकर पैसा की बचत हुई और समय भी बचत हुई। वही कहत रहे जैसे ते वो बात ला कही देस मन मावत रही से कि किसान मन जो आज कार्यक्रम में देखत ते मन कहा भरत भाई बतावत तो जरूर है कि काढ़ा बनाना चाहिए, जैविक खेती सब करना चाहिए अपन खुद। तो ये सब झंझट लागत हुई, कई किसान क्या करते सब झंझट से दूरिया हटाओगा, रासायनिक खाद लाना और डालो। तो ये बताते ये सोच अच्छा है कि अपन घर में भी कमती खर्चा में थोक बहुत मेहनत करके अपन जीवन ला बचाए बर, अपन फसल अच्छा करे बर कर सकत हन जिसे आप करत हो। बिल्कुल कर सकत हन। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि हमारे पैसा भी बचत है, समय भी बचत है। और लकड़ी से बात है किसान मंगर तो रिबेच करते। अब हम तो ऐसे गुलाब की कटिंग करते थे, मैं अपन गुलाब की कटिंग की जो लकड़ी मिलते वही हम गर्म करते थे, वही हम काढ़ा बना लेते हैं। और मटका वगैरह हमारे गाँव में कुम्हार भाई में रहते, अगर सहयोग से भी और भी अच्छा धंधा पानी हो जाते। और गौमूत्र हमारे बिकत है, आज के डेट में हमारा गौमूत्र 3 से 4 रुपये लीटर में बेचते जरूरत पड़ते तो कोई अपन हमारे बात लेते। और किसान मतलब भी दवाई देते अमन जो ये कीटनाशक बनाए थे। हाँ बिल्कुल। तो भरत भाई अगर एक पंत दू काज हो गए, अपन घर में तक उपयोग हो गए और दूसरा ला भी हमन बेच सकत हन। अब ये बताते जिसे गुलाब के जिसे हमन जिसे गमला में लगा रही थन तो येती उती पौधा बाढ़ जाते, तो जिसे हमन खेत में लगाए तो कटिंग छटिंग और खेत के
सफाई ये जरूरी रही थे कि बन कचरा आगे तब बोला गुलाब के खेती में कोई फर्क नहीं पड़त होही। नहीं देखो, बन कचरा ही तो फर्क तो कड़बे करी। एक लिए अगर बन कचरे की अगर खरपतवार से निपटाना चाहिए तो मैं देसी पद्धति से बताऊँ, जैसे तो हाई टेक्नोलॉजी मल्चिंग उपयोग करते। आप मन अगर बड़े किसान हुई या सक्षम किसान हुई तो कर सकते। जे मन गाय भैंस नहीं पात हुई, मैं कर 3 लगा हूँ मल्चिंग कि मैं गाय भैंस पालता हूँ मोर घर में, एक वजह से मैं मल्चिंग जो खरपतवार होते वो मैं अपन गाय मन ला खिलाता हूँ। अगर देसी अपन ला मल्चिंग बना हुई तो आप मन जो घास होते जो बड़े बड़े हो गए हुई ना, ओला काट के अपन मन अपन के बेड में यानी गुलाब के पौधा के तीर तीर डाल दो, जेकर से वो सूर्य प्रकाश नहीं आई तो में घास नहीं होगी। तो ये अच्छा पद्धति है, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो घास नहीं होगी। अच्छा भरत भाई, आप ये बता दीजिए जैसे गुलाब की खेती आप कतका एकड़ में करत हो और कतका लागत लग जात हो ये में लगाए में? गुलाब की खेती में 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 हज़ार के लागत आते हैं एक साल में। ये अपन 6 महीने से 1 साल के बीच में तैयार होते हैं। जैसे 1 साल हुई अपन के प्रोडक्ट आना शुरू हो, 6 महीने के बाद प्रोडक्ट आना स्टार्ट होते थे, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है कि 1 साल के बाद हम प्रोडक्ट लो, पौधा भी तैयार हो जाते हैं। तो 1 साल के बाद हम जिसे पौधा शुरू करें तोड़े के लिए, ओकर बाद दूसरा घाव तीसरा घाव जिसे तोड़ते रहना है, तो कतेक दिन के अंतराल में कर फिर से तोड़ाई करबो? तोड़ाई के सावधानी बताते। ये तोड़ाई तो हर रोज करना पड़ते ला, गुलाब रोज खिलते, जैसे कली यही सब बाद बड़े बन जाते और बाद खिलते तो वो रोज तोड़ते हमन है। और में सावधानी के क्या बात है, हाथ से ही तोड़े जाते, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है तोड़े में नहीं। जिसे 1 साल में पहली घाव तोड़ाई ओकर बाद 1 दिन के अंतराल में अपन तोड़ सकत हैं। एकर बाजार के व्यवस्था जिसे किसान मन ला सबसे पहली बात आते मंडी के, कोई भी चीज़ हम धंधा करन तो सबले पहले तो हमार सामान बिकी कहाँ। तो एकर जैसे गुलाब के खेती आप दुर्ग जिला में करत हो या दूसर किसान मन करे तो एकर बाजार के व्यवस्था कहाँ कर ही भरत भाई ला बताते? इनमें बाजार किसान लोग खुद बनाने लगते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि हमारे यहाँ तो देवी छत्तीसगढ़ में देवी देवता इतना मंदिर मस्जिद है जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे खपत होते हैं। और दूसरी बात मार्केट भी अच्छा है, हमारे पास में राजधानी है रायपुर, जो सबसे ज़्यादा हमारे खपत होते हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ डेली 15-20 हज़ार गुलाब राजधानी खपत होते हैं। बाकी अगर बात भिलाई हो गए, हमारे दुर्ग शहर के नांदगांव, धमतरी, कमरधा, बाकी सब जगह हम सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा बात आपके हो भरत भाई। और आज आप मन हमारे से गोड बात करे हो, हमारे किसान मन ला बहुत अच्छा संदेश आप दे हो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। संगवारी हो देखे हो, जिंदगी के आधार है कृषि। भारत देश के यदि बात करन तो कृषक मन के जोन आर्थिक स्रोत आथे वो देश ला बढ़ाथे, तभे तो कथे आर्थिक स्रोत के आधार कृषि है। तो बुनियादी तौर पे हमन बात करन तो कृषि हमार बहुत बड़े महत्व के काम करते। पढ़े लिखे के बाद भी आप खेती कर सकत हो। बहुत से संगवारी मन बड़े बड़े पद में रहते लेकिन भिनसरहल उठ के खेती किसानी 2 घंटा जब तक नहीं कमा ली है तब तक ओला काम में बिल्कुल मन नहीं लगे। ऐसे बहुत से संगवारी है। तो संगी हो बेरा हो गए गीत संगीत के, तो आवा सुनन बड़े अकन गीत संगीत।
तो संगी हो कैसे लागिस गीत संगीत और कैसे लागिस आज के हमार कार्यक्रम गुलाब के खेती जैविक पद्धति से अच्छा लागिस ना। तो अच्छा लागिस तो संगी हो चिट्ठी पाती आप मन लिखे करो भाई, जेकर से हमार कार्यक्रम कैसे बना थे ये पता चलते। तो चिट्ठी पाती लिखे बर हमार पता ला लिखाओ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 ये पता में चिट्ठी पाती आप मन लिखाओ। ईमेल करो, ईमेल के पता है प्रोग्राम ddk.raipur@yahoo.com ये पता में ईमेल करो संगवारी हो। और बेरोजगार संगवारी मन से पुनः निवेदन कि आप मन अच्छा से अच्छा खेती के ओती लौटाओ, जैविक खेती के ओती लौटाओ और पर्यावरण ला बचाए बर हमार देश के उन्नति करे बर खेती किसानी बहुत जरूरी है। आर्थिक आधार के जरूरी है खेती किसानी। संगी हो अवैया बेरा फिर दूसर विषय में चर्चा करबो और आप मन के जिंदगी के विकास के रद्दा के कैसे बढ़ना चाहिए एला गढ़बो। तो अवैया बेरा फिर मुलाकात होही, यही आशा के संग आप मन बने बने रहो। तब तक विदा देवो। जय जोहार, राम राम।